भगवान से बात करने से मत डरिए, वो आपकी मदद करेंगे। इसी बात पर मेरे पास एक शख्स है, मैं उससे मिला। मैं उससे वो बोस्टन में मिला था। हाँ, बोस्टन ही था, मुझे लगता है हम वहीं मिले थे और हमने ऐश के साथ मिलकर खाना खाया था। मैंने उसे वो चीज़ें खिलाई जो वह खाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने फिर भी खा लिया। उसके साथ मेरा समय बहुत अच्छा बीता। वो छुपा हुआ था। मुझे उसे वहाँ से बाहर निकालना पड़ा। मेरे पास मैं अभी-अभी गर्श को बता रहा था, हर दिन मेरे कई भाई-बहन मुझसे कहते हैं, "क्रिस, गिर नीरज कहाँ है? गर्श मेंडर कहाँ है?" और मैं कहता हूँ, "ये मुझे नहीं पता, चलो पता करता हूँ।" और मैं जानता हूँ कि नीरज बहुत व्यस्त है और मैं यह भी जानता हूँ कि गर्श मेंडर उसकी भी एक नौकरी है और वह अपने काम करता है, लेकिन वह यहीं है। मैं उसे यहाँ लाया हूँ। वह वह अभी भी 100% पैसिव में है। वह अपनी कंपनी से बहुत प्यार करता है और वह एक शानदार इंसान है। अब मैं उसे बोलने दूँगा और अपने भाई गर्शमेंडर को मंच सौंपता हूँ। डिल्लन, मंच तुम्हारा है भाई। उसे जोश दिलाओ। आज इंडी को जोश दिलाते हैं गर्शमेंडर। चलो उसे आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद क्रिस, बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतना शानदार मंच हर दिन सभी के लिए उपलब्ध कराया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि बिना किसी रुकावट के आप यहाँ हैं और मार्टी भी यहाँ होते हैं और हम आप सभी को बहुत पसंद करते हैं। और निश्चित रूप से मार्टी यहाँ नहीं है। मुझे लगता है वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम आपको याद करते हैं मार्टी, और हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आप जानते हैं। मैं जानता हूँ कभी कभी समय कठिन होता है लेकिन साथ ही हम लड़ाकू हैं, आप जानते हैं हम लड़ाकू हैं और हम निश्चित रूप से शानदार सफलता के साथ बाहर आएंगे सभी लोग। और जो लोग परेशान हैं, मुझे लगता है वे बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएंगे क्योंकि हम एक टीम हैं। हम यहाँ बहुत समय से हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं और निश्चित रूप से क्रिस जॉनसन यहाँ हैं। वह बहुत ही जीवंत व्यक्ति हैं और क्रिस मुझसे बोस्टन में मिले थे। मैं जानता हूँ वह बस खड़े थे, वह किसी को फोन कर रहे थे सीढ़ियों के नीचे, आप जानते हैं। और मुझे पता चला कि ये आदमी क्रिस जॉनसन है। तो पहली बार जब हम मिले तो हमने एक दूसरे को गले लगाया और हम बोस्टन में एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और वह सिलसिला जारी है और हमेशा जारी रहेगा। हाँ क्रिस, और निश्चित रूप से हम वहाँ बहुत से अच्छे लोगों से मिले और यादें जो ऑन पैसिव के पास हैं जैसे हम इतने सालों से, आप जानते हैं, अब ये एक परिवार जैसा हो गया है। यादें और हम बहुत सारी बातें साझा करते हैं और ये एक वैश्विक परिवार है और हम हमेशा यहाँ हैं। हम कभी भी इस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। हम ऐश से प्यार करते हैं और वह अपना काम कर रहे हैं, हमें पता है। और तो संक्षेप में कहें तो ये अच्छी ऊर्जा है, मेरा मानना है। अच्छे हाथों में हैं और हम निश्चित रूप से शानदार सफलता के साथ बाहर आएंगे और ये हमारा विश्वास है। मैं कह सकता हूं क्योंकि जो लोग समर्पित हैं, जो लोग जानते हैं कि चीजों से कैसे लड़ना है, मुझे लगता है कि वे हर बार वे शानदार सफलता के साथ बाहर आएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जीवन में चीजें इधर उधर होती रहेंगी। यह व्यवसाय का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है और मुझे लगता है हर किसी को जीवन में इस तरह की चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बार यह कोई कोई आसान सफर नहीं होता, हम सब ये जानते हैं। और यह अनुभव जो हम अभी ऑन पासिव में प्राप्त कर रहे हैं, हम कह सकते हैं, या अगला अध्याय जो बहुत जल्द आने वाला है, मुझे लगता है यह सफर बहुत बहुत ही आसान होने वाला है। और क्रिस जॉनसन जैसे लोग, मार्टिस जैसे लोग और दुनिया भर के लोग और खासकर मेरे भारतीय भाई बहन, वे ऑन पासिव के लिए, लोगों के लिए, नए अध्याय के लिए बहुत परवाह करते हैं और मुझे लगता है कि वह प्यार, वह बेमिसाल है। आप जानते हैं, मैंने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा है, आप जानते हैं, किसी भी कंपनी के लिए। और लोग अभी भी यहाँ हैं, उनके पास इस कंपनी के लिए बहुत बहुत बड़ी उम्मीद है, उनकी यश से भी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। और मुझे पता है कि यश किसी को भी निराश नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं, क्योंकि वो एक फाइटर हैं और उन्हें लड़ना आता है, उन्हें पता है कि चीजों को कैसे लाइन पर लाना है। अपने अनुभव के साथ और सभी पिछली असफलताओं के अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं
और ऊह ऊह मुझे लगता है कि वह हम सभी के साथ बहुत बहुत अच्छा करेंगे। और ऊह हाँ, निश्चित रूप से ऊह 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 अगर हम पिछले 1 साल को देखें तो अगर कुछ उथल-पुथल हुई है, ओह तो वह ठीक है। मुझे वास्तव में लगता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और यहाँ तक कि अगर हम या कोई और मान लीजिए 2-3 महीने 6 महीने के लिए आसपास नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं चले गए हैं, कि हमने इसे छोड़ दिया है। नहीं, हम कभी भी इस व्यवसाय को नहीं छोड़ेंगे। यही है मेरी प्रतिबद्धता, है ना? मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है? और जैसा कि मैं देखता हूं हजारों और हजारों लोग वे भी छोड़ने वाले नहीं हैं। यह है क्योंकि मेरी दृढ़ आस्था है, क्योंकि हम यहाँ हैं। हम अश के साथ मिलकर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। और जैसे अश हर दिन और भी अधिक मेहनत कर रहे हैं, वह उन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों के अनुरूप है। उन्हें ठीक ठीक पता है। अश को अच्छी तरह पता है कि वह इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोगों से घिरे हुए हैं। और वह अपनी कड़ी मेहनत से निश्चित रूप से हमारे लिए कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत नया लेकर आ रहे हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है, यह एक तथ्य है। लेकिन वह जानता है कि हमारे लोगों, हमारी टीमों के लिए क्या अच्छा है, और वह वही चीज लेकर आएगा, ठीक है? और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो मुझे ये बताएं। वे आपको बता रहे हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। अभी आपके सामने यहाँ 1000 से ज्यादा लोग आपको देख रहे हैं, और हमें भारत का ध्यान मिला है। मुझे विश्वास है, मुझे लगता है आपने उन्हें पा लिया है। देख रहे हैं आप, आपको और बार बाहर आना चाहिए। मुझे पता है कि उनके पास आपका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, लेकिन ये लोग भारत से आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं। भले ही हम जानते हैं कि कभी कभी उनमें से कुछ लोग बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं। ऐश मुफारे कभी हार नहीं मानते। मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग ढूंढ लिए हैं जो हार नहीं मानते, जो उनके काम पर विश्वास करते हैं। ये एक अद्भुत कंपनी बनने वाली है, और सच में हमें बस इंतजार करना है। और बहुत से लोगों को इंतजार करने में दिक्कत होती है, और मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। बाहर जाएं और कुछ ऐसा करें जिससे आपका मन व्यस्त रहे। मुझे पता है वह गर्शमेंदर वह काम करते हैं। मुझे पता है कि उनकी एक खूबसूरत बेटी है जो हवाई जहाज उड़ाती है, और मैंने काफी समय से कोई वीडियो नहीं देखा है। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन यह कंपनी भारत को पूरी तरह बदल देगी, जैसा आप सोच भी नहीं सकते। इसका हर पहलू जो भी है वह मदद करने और बेहतर के लिए प्रयास करने के बारे में है। हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ गड़बड़ सरकारें हैं और वे हमारी मदद नहीं कर रही हैं। हमें मदद की जरूरत है। इस दुनिया को मदद की जरूरत है। आप जानते हैं गाजा तबाह हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते। इस परिवार में हम हर किसी की मदद करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आपका धर्म कुछ भी हो, या आपके पास और जो भी हो। यही वह जगह है जहां होना चाहिए, हमेशा से रही है। ऐश कहीं नहीं गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत गर्शमेंद्र भी कहीं नहीं गया है, और वह ऊंची उड़ान भर रहा है। अब क्या दूसरे लोग दूसरी चीजें करते हैं? बिल्कुल वे करते हैं। आपको अपने काम के लिए खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। आपको अपने बिल चुकाने होते हैं। ऐश को ये सब काम करने दो। और बस ये एक शानदार चीज है। ये एक शानदार चीज है। गर्शमेंद्र, मुझे कुछ सकारात्मक बताओ, जो तुम भारत और दुनिया के भाइयों बहनों को बता सको कि उन्हें अब भी यहाँ क्यों रहना चाहिए। मुझे कुछ बताओ। बिल्कुल। तो हम यहाँ क्यों हैं और हमें आने वाले वर्षों तक यहाँ क्यों रहना चाहिए? मुझे लगता है कि 2018 से जब हमने ये चीज़ शुरू की थी और हम सब एक साथ आए थे, तो एकमात्र प्रेरक शक्ति हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे थे, है ना? वो खुद ऐश मुफारे एक बहुत ही सकारात्मक व्यक्ति है। उनके पास एक सकारात्मक ऊर्जा है, जानते हो? यही वजह है कि लोग ऑन पैसिव में आए, लोग यहाँ आए ताकि वही बनना है। तो सबसे पहले यही एक प्रेरक शक्ति है, और उनकी दृष्टि, दूसरी बात है उनकी दृष्टि जो वह लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसमें इतना समय लग गया तो वह मायने नहीं रखता। आप जानते हैं
उनकी दृष्टि, उनकी प्रतिबद्धता, वह जो सोचते हैं कि यह दुनिया के लिए क्या बदलने वाला है, ये कि मिस्टर ऐश की दृष्टि कुछ अलग करने की है, लोगों के लिए कुछ नया लाने की है, ठीक है? तो मुझे लगता है कि यही वह प्रेरक शक्ति है कि लोगों को यहाँ क्यों होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में कोई भी इतनी सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा है। आप जानते हैं, लोग अपने बारे में सोचते हैं, जैसा मैं महसूस करता हूँ, और मिस्टर ऐश जब से वह हमारे जीवन में आए, 2018 से, आप जानते हैं उन्होंने हमें जो सिखाया है और जैसा हमने उन्हें देखा है और हमने उन्हें कई बार देखा है, कई बार, क्रिस, समझ रहे हैं ना? अगर 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 लोग याद कर सकें तो वह मिस्टर ऐश मुफारे ही थे, जिन्होंने लोगों को कारें दी, वह मोबाइल फ़ोन देते हैं, उन्होंने लैपटॉप्स दिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, वो मददगार थे। मुझे लगता है लोग बहुत सी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। उन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की, आप जानते हैं, इस 6-7 साल की यात्रा के दौरान, समझ रहे हैं ना? और उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की। मुझे पता है कि उन्होंने भारत के भी बहुत से लोगों की मदद की। जैसे वह जैसे, कोई इन बातों को नहीं जानता है ना? ये क्योंकि उनका 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 दिल बहुत साफ है, वह समाज को देना चाहते हैं, वह बाहर लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये जैसे मैं देख सकता हूँ कि एक सीईओ हैं जो सच में पहली बार लोगों के लिए आगे आ रहे हैं, ठीक है? हालाँकि हमने अभी शुरुआत नहीं की है। हम अभी निर्माण के चरण में हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, ठीक है? हाँ, और एक बात सोचिए, जब वह बाहर आएँगे, जब वह पूरी तरह से मार्केट में होंगे, तो वह समाज के लिए, हमारे आस-पास के लोगों के लिए कितने कमाल के काम करेंगे, है ना? तो यही एक प्रेरक शक्ति है, और मुझे लगता है कि यही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस तरह सोचते हैं। लोग अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं और फिर उसमें से थोड़ा बहुत दान कर देते हैं, बस उतना ही। लेकिन यहाँ बात कुछ उल्टी है। पहले दिन से ही उनका मिशन लोगों की मदद करना है, लोगों की जेब में पैसे डालना है, और वो भी 1 बार या 2 बार नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। यही बात है, और मुझे नहीं लगता कि कोई और इस तरह की प्रतिबद्धता दिखाता है, समझ रहे हैं? जो ऐश कर रहे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं है, मेरी बात सुनो। आप सभी लोग जो वहाँ बाहर हैं, मेरी बात सुनो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, तो सोचना बंद कर दीजिए। मुझे विश्वास है कि ऐश मुफारेह के पास हम में से हर एक के लिए समाधान है। क्षितिज पर आशा है और वह ये कंपनी है। ये ऐश मुफारेह की मेहनत और लगन है कि वह बाहर निकलकर इसे पूरा कर रहे हैं। मैं ये फिर से कहूंगा, हालांकि मैंने इसे कुछ समय से नहीं कहा है। हम नहीं चाहते कि ऐश मुफारे स्विच तब ऑन करें जब सब कुछ तैयार ना हो, सिर्फ इसलिए कि वह जानते हैं लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वह स्विच तब ऑन करे जब सब कुछ तैयार हो, ताकि इस दुनिया के हर व्यक्ति के संघर्ष को दूर किया जा सके, बस। तो इंतजार करना कोई बुरी बात नहीं है। शायद आपकी स्थिति में यह थोड़ा कठिन हो सकता है। मैं भी उस स्थिति में रहा हूं, यह बताना चाहता हूं आपको। मेरी जिंदगी हमेशा इंद्रधनुष जैसी नहीं रही है। मेरे जीवन की शुरुआत में भी संघर्ष रहे हैं और मैं कभी वापस वहां नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि ये कंपनी कभी भी किसी को फिर से वहां नहीं जाने देगी। ये आपको इतनी ऊंचाई तक ले जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरस मंदिर ढिल्लो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ भाई। मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि तुम सकारात्मकता लेकर आए। मैं भारत के सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि वह अभी भी यहाँ हैं, लेकिन हाँ, वह बहुत काम करते हैं और उनकी भी एक निजी जिंदगी है। लेकिन उन्हें मत भूलना, और मैं उन्हें मनाने वाला हूं कि वह अभी कम से कम हफ्ते में 2 बार लाइव आएं। हिंदी में मेरे भारतीय भाइयों, उनके भारतीय भाइयों बहनों से बात करें, ताकि आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। भले ही हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं गुरस मंदिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया कम से कम हफ्ते में 2 बार नीरज के साथ लाइव आएं। हमें उस टीम को फिर से एक साथ लाना है और भारत से बात करनी है। और भारत में जो लोग अच्छे नहीं है बैठ, हमें उनकी कोई परवाह नहीं है। मेरे भाई गुरस मंदिर और नीरज ने सालों से बहुत कुछ सहा है और उन्होंने शानदार काम किया है। और मैंने कुछ बातें देखी हैं जो लोगों ने कही हैं और मुझे वो पसंद नहीं आई। मैं आपको सीधा बता रहा हूं। लेकिन जो मैं जानता हूं वो ये है कि मैं गुरुस मंदिर को जानता हूं और जानता हूं कि वह इस कंपनी से कितना प्यार करते हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
गुरसमंदर, मैं आपको आज यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इसे लगभग 30 मिनट तक रखते हैं और हम ठीक 30 मिनट पर हैं। आखिरी शब्द तुम्हारा है भाई। क्या तुम कुछ और कहना चाहोगे? बिल्कुल, सकारात्मक रहिए और निश्चित रूप से हम शानदार सफलता के साथ आएँगे। मेरे भारत के भाइयों और बहनों, चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए यहाँ हैं और मैं यह बात कह सकता हूँ। मैंने अश से कई बार बात की है और वह भारत को लेकर बहुत सकारात्मक हैं और वह भारत के लिए ये खास चीज़ें लाने को लेकर भी बहुत सकारात्मक हैं। हम भारत से बहुत बड़ी संख्या में हैं, यह एक तथ्य है और वह हमेशा लोगों की परवाह करते हैं। और चिंता मत कीजिए, हम यहाँ हैं, सब लोग यहाँ हैं और खासकर मैं मार्टी को इस स्क्रीन पर बहुत मिस कर रहा हूँ। मार्टी, जल्दी ठीक हो जाओ। हम आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप